कल्पना कीजिए, अगर महाभारत जैसी महान ग्रंथ की रचना अचानक अधर में लटक जाती, अगर कहानी रुक जाती और हमें कभी भी कौरव पांडवों की महान कथा, श्री कृष्ण की गीता, द्रौपदी का चीरहरण और अभिमन्यु का चक्रव्यूह जानने का मौका ही ना मिलता। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने विशाल ग्रंथ को लिखा किसने और कैसे? और सबसे बड़ी बात, क्यों भगवान गणेश ही इसके लेखक बने? यही वह निर्णायक क्षण था जब सदियों पहले हिमालय की गुफाओं में दो दिव्य शक्तियों का मिलन हुआ। एक तरफ थे वेद व्यास, ज्ञान के सागर, जिनकी स्मृति शक्ति अतुलनीय थी। महाभारत लिखने का संकल्प वेद व्यास जी ने पहले ही कर लिया था, लेकिन समस्या थी, ऐसी भव्य कहानी को कहेगा तो सही, पर उसे लिखेगा कौन? व्यास जी ने भगवान ब्रह्मा से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने गणेश जी की ओर संकेत किया। फिर वह ऐतिहासिक संवाद हुआ। हे प्रभु, क्या आप मेरी कथा को लिखेंगे? गणेश जी तुरंत तैयार हो गए। आप एक बार भी रुकेंगे नहीं, मैं बिना रुके लिखूंगा। व्यास जी मुस्कुराए और अपनी भी एक शर्त जोड़ दी। अगर आपको मेरी बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछे बिना आगे नहीं लिखेंगे। अब यह शर्तों का खेल शुरू हुआ। व्यास जी महाभारत गा रहे थे, गणेश जी उम्दा गति से लिख रहे थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, व्यास जी ने जानबूझकर जटिल श्लोक रचे ताकि गणेश जी को सोचने में समय लगे और उन्हें सांस लेने का मौका मिले। दूसरी ओर गणेश जी पूरी तल्लीनता से लिखते जा रहे थे, इतना समर्पण कि जब उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने अपनी खुद की दांत को बना लिया पेन। यह नजारा अभूतपूर्व था। ज्ञान और लेखनी की होड़, तपस्या और बुद्धि का अनूठा संगम। परिणाम, एक ऐसा ग्रंथ जिसकी गहराई और विस्तार आज तक कोई नहीं छू सका। सोचिए, जब भी आप महाभारत की कोई कथा सुने तो याद रखिए, इसके हर अक्षर के पीछे है एक दिव्य संवाद, आत्मसंयम और भगवान गणेश का बलिदान। यही है महाभारत का अद्भुत रहस्य, जहां लेखन और श्रवण ने मिलकर रच दिया कालजयी इतिहास।